सिर्फ एक एजेंडा पे कि एक शख्स जो अदालत के हुक्म पे जेल के अंदर है उसको रिहा कराने के लिए पूरे सूबे की खैबर पख्तूनख्वा की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक और सूबे पे और फिर दारुल हुकूमत पे कोई और लफ्ज़ मेरे से समझ में नहीं आता, चढ़ाई की है, मैं यही कहूँगा। इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ और ये उनको सोचना चाहिए कि वो नुकसान किसका कर रहे हैं इस सारे में। आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सुन रहा था, 190 अरब रुपए का रोज़ाना का नुकसान आपके रेवेन्यूज़ में होता है जब आप हड़ताल करते हैं, लोगों को अलग परेशानी होती है। तो ये जो भी उनको रिलीफ है वो कोर्ट से ही मिलेगी। पहले भी हमें तो गलत केसेस में एक चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हो, अदालती कत्ल जो किया गया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया कि अदालती कत्ल था, चाहे जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कैद में रहीं, आप सबको याद होगा, जो लोग ज़रा बड़े छोटे लोगों को शायद याद ना हो, कम उम्र को, कि जिस तरीके से सक्खर जेल में उन्हें रखा गया था और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो मुसलसल पहले 8 से 10 साल और उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत में जेल में रहे। इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ हो गए, मियाँ शहबाज शरीफ हो गए, हमारी पार्टी में खुर्शीद शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, कई सियासी कैदी रहे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं किया कि हम चढ़ाई कर देंगे किसी और सूबे के ऊपर। हम कोर्ट्स में गए, कोर्ट्स में इसको प्रूव किया कि ये सारे झूठे केस थे और हमें कोर्ट से भी सुरखरू हुए और इस मुल्क के लोगों ने भी सुरखरू किया हर इलेक्शन के दौरान इसमें। और इमरान खान का क्या नज़रिया होता था आपको अच्छी तरह याद है, वो यहाँ पे नहीं अमेरिका में जाके कहता था कि मैं जी इनके एसी बंद कर दूंगा, इनका खाना बंद कर दूंगा। अब इस वक्त जो बात आपने सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस फेवर में नहीं होती कि किसी सियासी जमात को के ऊपर पाबंदी लगाई जाए या किसी सूबे में दो गवर्नर राज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये तो मैं बहुत सुनता रहा हूँ, ये गवर्नर राज तो सिंध के अंदर भी बड़ी बार लगाने की बात की गई है पिछले दौर में, लेकिन उसके कुछ वजूहत होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो वजूहत काफ़ी लगती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो 100 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए इन्हीं दिनों में जब ये धरना दिया जा रहा था। जो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे हालत है, मेरा ख्याल है कि वो इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात करेगी। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को अपनी इस्लाह करनी होगी। उस पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिटिकली सोचना होगा, वो बात करना कि ना हम किसी से बात करेंगे, हम बस धरने देंगे, हम अपने लोगों को गरीबों को सामने पेश कर देंगे, हम जब वक्त आएगा इम्तिहान का तो मैदान छोड़ के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों ने ये एक बार नहीं कई बार किया। अब मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी एहसास हुआ होगा कि क्या वो चाह रहे हैं, किसके पीछे लगे हैं।